नारायणं नमो वेसव्यसाहूढम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। षट्लेश्या का स्वरूप हम विगत दिनों से कल से समझने का हम प्रयास कर रहे हैं कि षट्लेश्या का स्वरूप क्या है, षट्लेश्या कैसी होती हैं, हमारी कौन सी लेश्या है, लेश्या को समझने का लाभ क्या है। तो कल की कक्षा में भी हमने बहुत चीजें जानी थी। मैं जानना चाहता हूँ, कुछ आप लोग समराइज करना चाहते हैं कि हमने कल की कक्षा में क्या क्या देखा था। 1-2 मिनट में आप अगर बता पाए कि कल हमने क्या क्या जाना था, बस उनकी परिभाषाएं जो भी आप बताना चाहें बताइए। चलिए मैं बताता हूं कि हमने कल की कक्षा में क्या क्या जाना था। कल हमने षट्लेश्याओं का स्वरूप जानने का प्रयास किया था कि लेश्या कैसी होती हैं, कितनी होती हैं। तो सर्वप्रथम हमने जाना कि लेश्या किसे कहते हैं, वास्तव में लेश्या की परिभाषा क्या है। तो बताया कि कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। मतलब कषायों से अनुरंजित मतलब कषायों से चढ़ी हुई, कषायों से रंगी हुई हमारी योगों की प्रवृत्ति, अर्थात मन, वचन और काय, इन तीनों की जो प्रवृत्ति होती है, कषायों सहित जो प्रवृत्ति होती है, उसे लेश्या कहते हैं। मतलब जो हमारी प्रवृत्ति चल रही है उनको नापने का मापदंड, ये कहे कि उसको मापने का थर्मामीटर एक लेश्या है, जिसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि हमारे परिणाम कैसे चल रहे हैं, कि हमारे परिणाम तीव्रतम हैं, हमारे परिणाम तीव्रतर हैं या तीव्र हैं, या मंद हैं या मंदतर हैं या मंदतम है। हम इसको कैसे पहचाने? क्यों? क्योंकि अगर हमारे तीव्रतम परिणाम है, हमें पता लग गया, तो हमें अपने परिणाम अब मंदतम तक लेके जाने हैं। इसलिए हमें जानना आवश्यक है कि हम अभी किस भूमिका में खड़े हैं, हमारे कैसे परिणाम होते हैं। फिर हमने जाना, इसके बाद हमने जाना लेश्याओं के बारे में। फिर ये तो हुई भाव लेश्या की परिभाषा। फिर हमने द्रव्य लेश्या की परिभाषा जानी कि द्रव्य लेश्या किसे कहते हैं। तो वर्ण नाम कर्म के उदय से जो शरीर का जो वर्ण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे द्रव्य लेश्या कहते हैं। भाव लेश्या हो गई कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को, और वर्ण नाम कर्म के उदय से जो शरीर का वर्ण होता है उसे कहते हैं अपना द्रव्य लेश्या। मतलब भाव लेश्या और द्रव्य लेश्या को हमने इन परिभाषाओं के माध्यम से देखा, और अंत में ये जाना कि कभी भी द्रव्य लेश्या से भाव लेश्या का कोई संबंध नहीं होता। द्रव्य लेश्या कैसी भी हो, भाव सुधरने चाहिए, भाव होने चाहिए। हो सकता है शुक्ल लेश्या हो लेकिन अंतरंग के परिणाम इतने संक्लेश रूप हो कि पूछो नहीं। हो सकता है कि बाहर की काया कृष्ण रूप हो लेकिन अंदर के जो परिणाम हो वो बिल्कुल शांत हो, वो बिल्कुल विशुद्ध परिणाम हो। इसीलिए कहा था कि कभी भी किसी किताब को किसी के फ्रंट पेज से जज करना नहीं चाहिए। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को उसके बाहर के देख के उसको कभी भी जज नहीं करना चाहिए। उसके अंतरंग के परिणामों से पता लगता है कि वे व्यक्ति कैसा है। और फिर हमने देखा था कि 6 लेश्याएं हैं। वैसे तो लेश्याएं बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे एक लेश्या है तो एक लेश्या के भी बहुत सारे भेद हो सकते हैं, क्योंकि जीव बहुत सारे हैं। जितने जीव हैं उनके अलग अलग परिणाम हैं, लेकिन मोटा मोटा या कहें बहुत स्थूल रूप में यहाँ पे 6 लेश्याओं का वर्णन किया जा रहा है। जैसे कि कौन कौन सी वो 6 लेश्याएं हैं। तो पहला बताया कृष्ण। क्या? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। हो गई अपनी 6। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये हमारी 6 लेशियाएं हो गई। कल इनका कलर भी बताया था कि किसका क्या कलर होता है। कृष्ण किसका? कृष्ण अर्थात काला कलर। कृष्ण अर्थात काला कलर मतलब भ्रमर का जो कलर होता है, भ्रमर का कलर का प्रतीक होता है ये कृष्ण लेशिया वाले जीव। फिर नील, नील अर्थात नीला कलर।
उसके बाद अपना कृष्ण नील कापोत, कापोत मतलब कबूतर का जो ग्रे कलर होता है, कबूतर का जो ग्रे कलर होता है वो कापोत। फिर पीत मतलब स्वर्ण का कलर अर्थात येलोइश कलर। उसके बाद अपना पद्म अर्थात कमल का कलर अर्थात पिंक कलर पद्म। और अपना शुक्ल अर्थात सफेद अर्थात धवल, जो बिल्कुल स्वच्छ हो ऐसा हंस जो बिल्कुल सफेद होता है, मतलब उसका प्रतीक रूप में हमने इसको समझा कि इसके क्या क्या कलर होते हैं। कल हमने लेशियाओं के दो रूप से विभाजन किए थे, एक होती है द्रव्य लेशिया, एक होती है भाव लेशिया। आज हम दो नए तरीकों से द्रव्य लेशियाओं का विभाजन करेंगे। कैसे? एक होती है शुभ लेशिया और एक होती है अशुभ लेशिया। क्या लेशियाएं 6 होती हैं, तो लेशियाओं के दो विभाजन कैसे होगा? एक होती हैं अशुभ लेशिया और एक होती हैं शुभ लेशिया। ये शुभ लेशिया क्या होती हैं और अशुभ लेशिया क्या होती हैं? तो प्रारंभ की जो 3 लेशिया हैं, मतलब कृष्ण नील कापोत, कृष्ण नील कापोत, ये कैसी होती हैं? ये 3 अशुभ लेशिया होती हैं। और आखिरी की 3 जो होती हैं, आखिरी की 3 कौन सी हो गई? पीत, पद्म और शुक्ल, ये होती हैं शुभ लेशिया। मतलब कि कृष्ण लेशिया से अच्छे हैं एक बार को अपने नील लेशिया वाले, नील लेशिया से अच्छे वाले हैं एक बार को कापोत लेशिया वाले, कापोत लेशिया से अच्छे वाले हैं एक बार को, उनसे अच्छे परिणाम किनके हैं? अपने पीत वालों के, पीत से ज्यादा पद्म वालों के, पद्म से ज्यादा शुक्ल वालों के, ऐसे परिणाम चलते रहते हैं। जैसे हमने आपको 6 विभाजन बताए थे ना, तीव्रतर, तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र, ऐसे लगा लीजिए। कृष्ण लेशिया वाले कैसे परिणामी होते हैं? उनके तीव्रतम परिणाम होते हैं। कैसे परिणाम? तीव्रतम परिणाम होते हैं। और आगे चलिए, कृष्ण के बाद क्या आया? नील, नील के कौन से परिणाम होते हैं नील लेशिया वालों के? नील लेशिया वाले के होते हैं अपने तीव्रतर परिणाम। उसके बाद कृष्ण नील कापोत, कापोत वालों के तीव्र परिणाम, पीत वालों के मंद परिणाम, पद्म वालों के मंदतर परिणाम, और जो शुक्ल लेशिया वाले होते हैं उनके मंदतम परिणाम होते हैं। इसमें से प्रारंभ की जो 3 लेशियाएं होती हैं वो कैसी हैं? वो अशुभ लेशियाएं हैं, और बाकी की जो 3 हैं वो शुभ लेशियाएं हैं। कल मैंने कहा था कि हम एक बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से, जो बहुत प्रचलित है उदाहरण, एक वृक्ष का, उस वृक्ष वाले उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी लेशिया वालों के कैसे परिणाम होते हैं। आपने देखा होगा कि एक पेड़ बना होता है, उस पे 6 अलग अलग लोग उस पेड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, उस पे फल लेने के लिए। सब उन 6 लोगों का तरीका अलग अलग होता है। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, आप सबको दिखाई दे रहा है? चलिए देखिए, अब पहले आप अच्छी तरह चित्र देख लीजिए एक बार कि चित्र कैसा है। आपने ये षट लेशियाओं का चित्र देखा होगा जिसमें एक वृक्ष होता है, और उस वृक्ष के पीछे लोग, क्योंकि उन 6 लोगों को बहुत तेज भूख लग रही होती है और सामने उनको एक आम का पेड़ दिखाई देता है, और 6 लोग अलग अलग अपना प्रयास करते हैं कि उनको भूख लग रही है तो वो कैसे काम करेंगे, कि उनको भोजन करना है। तो 6 व्यक्तियों के अलग अलग परिणाम होते हैं, वो कैसे अलग अलग परिणाम होते हैं वे इस चित्र के माध्यम से यहाँ पे दिखाई देता है। आपको लेशियाओं के नाम नजर आ रहे होंगे और उनकी क्रियाएं नजर आ रही होंगी कि वे कैसे काम करते हैं। चलिए, 6 व्यक्ति पेड़ के पास आते हैं और विचारते हैं कि कैसे काम किया जाए, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है। तो कृष्ण लेशिया वाले जीवों को कैसा विचार आता है, देखिए। लिखा कि कृष्ण लेशिया वाले क्या कर रहे हैं, आप चित्र में देखिए कि वो सीधा पेड़ की जड़ को ही हटा रहे हैं। उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी सी है, और कुल्हाड़ी के माध्यम से वे पूरी पेड़ की जड़ को ही हटाना चाहते हैं कि हमें फल खाने हैं, तो एक काम करता हूँ कि मैं पूरे फल को ही जड़ से उखाड़ देता हूँ, जड़ मूल से उखाड़ देता हूँ, और आराम से बैठ के सब लोग खाएंगे। कैसे? कृष्ण लेशिया वालों की लिखा है कि वृक्ष को मूल से उखाड़ कर फल खाऊंगा, ऐसे परिणाम कृष्ण लेशिया वाले जीव के होते हैं। आगे चलिए, नील लेशिया वाले जीवों के कैसे परिणाम होते हैं? तो नील लेशिया वाले जीव थोड़ा कृष्ण लेशिया वालों से थोड़ा अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण वालों के तो तीव्रतम परिणाम है और नील लेशिया वालों के तीव्र तर परिणाम है। तो वो क्या सोच रहे हैं कि काम करते हैं, पूरे वृक्ष को उखाड़ने से क्या मतलब है, हमें तो क्या करना है, हमें तो फल खाने हैं। एक काम करते हैं
कि जो वृक्ष का जो मोटा मोटा हिस्सा है, मतलब वृक्ष की जो बड़ी बड़ी शाखाएं, या कहें वृक्ष का जो मूल स्कंद है, जो मेन ट्रंक है, जड़ से क्या उखाड़ना, जो मेन ट्रंक है, उसकी जो मेन टनी है इतनी बड़ी सी, उसको आधा काट देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। कहें जो बड़ी बड़ी शाखाएं कहें, या और भी बड़ी बड़ी जो मेन जड़ें जा रही हैं, ऊपर की ओर जा रही हैं, उसको ही काट देते हैं, हमारा काम तो उससे ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी बहुत सारे फल लगे हुए हैं। ऐसे परिणाम नील लेशिया वाले जीवों को आते हैं। फिर कापोत लेशिया वाले जीवों को कैसे परिणाम आते हैं? कापोत लेशिया वाले थोड़े नील लेशिया से थोड़े अच्छे होते हैं तो उनके भी संश्लेष परिणाम, लेकिन संश्लेष में थोड़ी हानि है नील लेशिया के मुकाबले। इसीलिए कहा जा रहा है कि नील लेशिया से कापोत वाले थोड़े भले होते हैं। उनको कैसे परिणाम आ रहे हैं? वे कह रहे हैं कि हमें इतने बड़े स्कंद को तोड़ने की क्या आवश्यकता है, मैं थोड़ा पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ, जो बड़ी बड़ी शाखाएं जा रही हैं, जो पेड़ को बहुत बड़ा बड़ा कर रही हैं, हम उन शाखाओं को ही तोड़ लेते हैं। थोड़ा चित्र को आप भी अपने पास से जूम करके देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तीसरा व्यक्ति कापोत लेशिया वाला, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर क्या बता रहे हैं? इसमें ये बता रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये पेड़ की जड़ों को तोड़ रहा है। जड़ों से मतलब कि पेड़ की ऊपर की शाखाओं को तोड़ रहा है, और कह रहा है कि शाखाएं तोड़ के हमें फल मिलेंगे और हम पूरे, हमारा पेट, हम सबका पेट भर जाएगा। ऐसा इसके परिणाम आ रहे हैं। और ऊपर चलिए, ये तो हुई तीन अशुभ लेशिया। तीन शुभ लेशियाओं वाले जीवों को कैसे परिणाम आते हैं? पीत लेशिया वाले जीवों को परिणाम आते हैं कि वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं काटने का क्या प्रयोजन, हम तो छोटी छोटी शाखाएं तोड़ लेते हैं, उन छोटी छोटी शाखाओं को तोड़ के ही अपना पेट भर लेंगे, फल ले लेंगे, आम के फल। ऐसा उनके परिणाम आते हैं। पद्म लेशिया वाले जीवों को कैसे परिणाम आते हैं? वे कहते हैं कि इतना सारा मतलब मेहनत करने का क्या प्रयोजन कि हम बड़ी बड़ी शाखाएं या छोटी छोटी शाखाएं तोड़ें। इससे अच्छा तो हम ये करते हैं कि जो वृक्ष के ऊपर जो बड़े बड़े आम के गुच्छे लगे हैं, हम उन गुच्छों को ही तोड़ लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन पद्म लेशिया वाले जीव ये नहीं विचारते कि उस पद्म, जो वो वृक्ष की पूरी गुच्छे, जो आम के गुच्छे तोड़ रहे हैं, उसमें कुछ फल पक्के हैं, कुछ कच्चे हैं, कुछ खराब हैं, इसका एक बार भी नहीं विचार रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो सीधा क्या किया, उन्होंने सीधा तोड़ लिए कि हम सब बैठ के खाएंगे। लेकिन शुक्ल लेशिया वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे भूमि पर क्या कर रहा है? जो फल नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात जो स्वयं गिर चुके हैं, जो खुद, जो आम पक जाते हैं वे स्वयं खुद नीचे गिर जाते हैं अपनी योग्यता से। तो जो फल नीचे गिर गए हैं, उन्होंने कहा कि हम 6 ही तो लोग हैं और जमीन पे 15-20 आम गिरे हुए हैं, हमारा पेट तो इनसे ही भर जाएगा। ना हमें पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है, ना हमें उसके स्कंद को हटाने की आवश्यकता है, ना हमें बड़ी बड़ी शाखाओं को तोड़ने की आवश्यकता है, और बात करूं ना छोटी शाखाओं का, ना इतना बड़ा काम करने की आवश्यकता है। हमारा काम तो नीचे से ही हो जाएगा। मतलब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेशियाओं को नीचे बढ़ाते जा रहे हैं, जीव भद्र परिणामी होते जा रहे हैं, जीवों के परिणाम विशुद्ध होते जा रहे हैं। कृष्ण लेशिया वाले जीवों को ऐसे परिणाम होते हैं कि जब तक मुझे आम नहीं मिलेंगे, मैं किसी को आम खाने नहीं दूंगा। कि मतलब खुद भी आम नहीं खाऊंगा और दूसरे को भी आम नहीं खाने दूंगा। जब तक मैं वृक्ष नहीं काट लूंगा, तब तक सब भूखे बैठे रहेंगे, और जब वृक्ष पूरा हट जाएगा, वृक्ष पूरा कट जाएगा, उसके बाद सब खाएंगे। ऐसे परिणाम आते हैं कृष्ण लेशिया वाले जीवों को। ऐसे ऐसे परिणाम बढ़ते जाते हैं। मतलब धीरे धीरे परिणाम सबके ऐसे ही हैं कि दूसरा व्यक्ति आम ना खाए, पहले हम सारा बंदोबस्त कर लें, फिर आम खाएं। लेकिन जैसे ही हम तीन शुभ लेशियाओं में प्रवेश करते हैं, तो लोगों के परिणाम थोड़े भले होने लग जाते हैं, थोड़े विशुद्ध होने लग जाते हैं। लोग थोड़ा दूसरों के बारे में सोचना लग जाते हैं कि जल्दी से, बहुत तेज भूख लग रही है, एक काम करते हैं, छोटी छोटी शाखाएं काट लेते हैं, जल्दी से काम हो जाएगा और फल, हमारा पेट भर जाएगा। लेकिन शुक्ल लेशिया वाला बार बार ये विचार रहा है कि ये पांचों लोग क्या काम कर रहे हैं, हमारा काम तो नीचे गिरे फलों से ही हो जाएगा। हमें इतना बड़ा प्रयोजन, इतने बड़े पेड़ को काटने की, शाखाओं को काटने की आवश्यकता है ही नहीं। ऐसे ही परिस्थिति हमारे साथ भी जीवन में अनेक बार घटती है। ये तो केवल एक दृष्टांत मात्र है अपने परिणामों को बताने के लिए कि हमारे परिणाम कैसे होते हैं। हमारे परिणाम संक्लेश रूप होते हैं, हमारे परिणाम विशुद्ध रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी परिणाम किसी एक रूप नहीं रहते। मतलब आप ये देखिए, इस चित्र में आपको दिखाई तो दे रहा है कि किसी के शरीर का काला वर्ण है, किसी के शरीर का नीला वर्ण है, कोई बिल्कुल शुक्ल लेशिया, कोई पीत, कोई पद्म,
ऐसे आपको लेशियाओं वाले जीव दिखाई दे रहे होंगे। शरीर की लेशिया तो ऐसी है, लेकिन अंतरंग की लेशिया हर समय बदलती रहती है। मतलब जैन धर्म तो ये कहता है कि जो एक समय पहले कसाई था वो हर समय कसाई रहे, ऐसा नहीं होता। कसाई को एक समय पहले हो सकता है बहुत गंदे परिणाम आ रहे हों, किसी को मार काटने के भाव आ रहे हों, लेकिन जरूरी नहीं है उसके हर समय मार काटने के भाव आते हों। उसके भी किसी समय ऐसा होता है कि उसको भी दया के भाव दूसरे जीवों पर आते हैं। मतलब ये तो अभी हमने पूर्व में चार अभाव पढ़े थे, तो चार अभाव हम यहाँ पे घटा सकते हैं कि एक परिणाम का दूसरे परिणाम में अभाव है, लेकिन जब तक वो परिणाम है हमें उसका प्रतिशोध करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे परिणाम बहुत बुरे हैं, कृष्ण लेष्य जैसे हैं कि ना दूसरे को करने देंगे ना खुद करेंगे, ऐसा हमारे साथ बहुत होता है। यहाँ पे तो वृक्ष का उदाहरण नहीं, हम कोई और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि हमारी कक्षा चल रही है, हमारी कक्षा चल रही है और हमारी कक्षा में कोई धर्म की कक्षा में पानी पीने लग जाए या कुछ खाने लग जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भैया खाना नहीं चाहिए धर्म की कक्षा में, धर्म की कक्षा में पीना नहीं चाहिए। अब उस व्यक्ति को क्या लगा, उस व्यक्ति को लगा इन्होंने तो हमारा अपमान कर दिया, इन्होंने हमारे इतने सारे लोगों के बीच में हमारी बेइज्जती कर दी, इन्होंने हमें बोल दिया, हो सकता था अकेले बोल देते, लेकिन उन्होंने हमारे इतने सारे लोगों के बीच में बोल दिया कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, आपने हमारी बेइज्जती कर दी बिल्कुल। आज के बाद हम कभी भी आपकी क्लास में नहीं आएंगे, आपकी क्लास में क्या कभी किसी की क्लास में नहीं आएंगे, कोई धर्म की कक्षा हम सुनेंगे नहीं। ऐसे परिणाम जिसको होते हैं, समझना उसकी कृष्ण लेशिया है। मतलब कि हो सकता है सामने वाले की गलती बताई जाए, लेकिन सामने वाले की गलती बताई है तो उस गलती को स्वीकार करने का हृदय हमारा बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी गलती को स्वीकार करे नहीं और दूसरे व्यक्ति पे क्रोध करने लग जाए। वास्तव में वो दूसरे व्यक्ति पे क्रोध नहीं कर रहा, वो धर्म पे क्रोध कर रहा है। व्यक्ति पे क्रोध करके वो जितना व्यक्ति से क्रोध करेगा उतना उतना जाते जाते वो धर्म से दूर होता चला जाएगा। अभी उसने नियम ले लिया कि मैं कभी किसी की कक्षा में नहीं आऊंगा, इसी कक्षा में क्या किसी और धर्म की कक्षा में नहीं आऊंगा, पाठशाला नहीं जाऊंगा, प्रवचन नहीं सुनूंगा। ऐसे परिणाम कृष्ण लेशिया वाले जीवों के होते हैं। और बात करें नील लेशिया वाले जीवों को कैसे परिणाम होते हैं। नील लेशिया वाले परिणाम वाला जीव सोचता है संश्लेष परिणाम उसको भी है, लेकिन वे मन मन सोच रहा है कि ठीक है मैं आपकी क्लास में नहीं आऊंगा क्योंकि आपने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी है, लेकिन ठीक है मैं किसी और की क्लास में तो चला जाऊंगा, आपकी क्लास में नहीं आऊंगा। ऐसे नील लेशिया मतलब कि वर्तमान में जो उसको ज्ञान मिल सकता था वो उस ज्ञान से वंचित हो गया है अपनी एक कषायों के कारण। अपनी कषाय को पुष्ट करने के लिए, अपने अभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए उस व्यक्ति ने अपना ज्ञान खो दिया है। अपने ज्ञान पाने का जो समय था वो उससे वंचित हो गया है कि अब मैं आपकी क्लास में नहीं थी लेकिन दूसरों की क्लास में आऊंगा। ऐसा नील लेशिया वाले जीवों के परिणाम होते हैं। और आगे बात करें तो कापोत लेशिया वाले के कैसे परिणाम होते हैं। कापोत लेशिया वाले जीव समझते हैं कि ठीक है हम आपकी क्लास में आएंगे लेकिन थोड़े दिनों बाद आएंगे। जैसे थोड़े सारे जितने भी लोगों ने हमारी बेइज्जती सुनी है, हम जब वो सारे लोग भूल जाएं कि इनकी की कोई बेइज्जती हुई थी, थोड़े दिनों बाद आएंगे, अभी नहीं आएंगे, लेकिन बाद में आएंगे लेकिन अभी नहीं आएंगे। ऐसा जीव कापोत लेशिया वाले जीव ऐसा विचारते हैं। लेकिन वो भी समझिए कापोत लेशिया भी संश्लेष परिणामों वाली लेशिया है। मतलब वो जीव भी उतने समय तक तो स्वाध्याय से, हमारे जैन धर्म से वंचित हो ही गया है। और बात करें आगे लेशिया को बढ़ाएं, अगली लेशिया कौन सी है अपनी, पीत लेशिया। पीत लेशिया वाले जीव विचारते हैं, उनके मन में थोड़ा प्रतिशोध जागता है। क्या, उनके मन में थोड़ा प्रतिशोध जागता है। वे सोचते हैं कि नहीं हमें धर्म से वंचित तो नहीं होना चाहिए, चलो एक काम करते हैं कल से ही क्लास में जाना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन कल से क्लास में तो जा रहे हैं लेकिन उनकी ओर मुख उठा के नहीं देखेंगे, मतलब अपना कैमरा बंद करके रखेंगे, उनकी ओर कभी नहीं देखेंगे या इधर उधर देखेंगे, उनकी ओर हम नजर नहीं मिलाएंगे। ऐसा कौन विचार रहा है, ऐसा पीत लेशिया वाला जीव विचार रहा है। मतलब कि देखिए परिणाम कैसे कैसे अलग अलग परिणाम है, एक ही समय में लोगों के अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि आप 4 लोग कक्षा सुन रहे हैं, आप 5 लोग कक्षा सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं तो सब अपने अलग अलग परिणामों के माध्यम से सुन रहे हैं। किसी के परिणाम अच्छे हैं तो किसी के परिणाम बुरे हैं, किसी के परिणाम और संश्लेष रूप है तो किसी के परिणाम और विशुद्ध रूप है। मतलब ये परिणामों में हेर फेर चलती रहती है। और आगे बढ़ा, पीत लेशिया हो गई हमारी। पीत के बाद पद्म लेशिया वाले जीवों को विचार आता है हम इनकी कक्षा भी सुनेंगे, इनकी क्लास में भी आएंगे, लेकिन इनसे ज्यादा बात नहीं करेंगे।
क्या इनसे इनको भी देखेंगे, अपना कैमरा भी ऑन करके रखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं करेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। जब थोड़े दिन बीत जाएंगे ना, एक हफ्ता बीत जाएगा, जब ये लेशिया वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद इनसे कुछ प्रश्न करेंगे, अभी इनसे कुछ प्रश्न नहीं करेंगे। ऐसा परिणाम, ये क्या है, अपना पद्म लेशिया वाला परिणाम है। और जो अपने अगला लेशिया है, शुक्ल लेशिया वाले जीवों को ऐसे परिणाम आते हैं, उनको वास्तव में क्रोध जागता ही नहीं है। वे तो सोचते हैं कि इन्होंने, ये भले हैं कि इन्होंने हमारी गलती बता दी है, इन्होंने हमारी गलती बताई तो गलती सुधारने के लिए गलती बताई है, गलती बढ़ाने के लिए गलती नहीं बताई है। उस व्यक्ति को क्रोध नहीं आता है, वो सामने से जाता है कि अच्छी बात है, आपने मेरी गलती बताई, मुझे क्षमा भाव है, अगली बार से मैं इस गलती को नहीं करूंगा। ऐसे परिणाम शुक्ल लेशिया वाले जीवों को होते हैं। मतलब परिणामों की विचित्रता कैसी होती है, हम इस उदाहरण के माध्यम से जान सकते हैं। और कैसे कैसे उदाहरण होते हैं, जब हम कृष्ण लेशिया की थोड़ी और आगे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कृष्ण लेशिया वाले जीवों के कैसे परिणाम होते हैं। कैसे परिणाम होते हैं कि मैं खुद भी मंदिर नहीं जाऊंगा और सामने वाले को भी मंदिर जाने नहीं दूंगा। मतलब खुद भी मंदिर नहीं जाता और सामने वाला व्यक्ति मंदिर जाए तो उसको भी जाने नहीं देता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, खुद भी मंदिर नहीं जाएंगे और अपने मम्मी पापा को भी मंदिर जाने नहीं देंगे। और उल्टा भी ले लें हम, उल्टा लें कि बच्चे अपने, मतलब कि बच्चे पाठशाला जाना चाहते हैं, लेकिन माता पिता पाठशाला भेजते नहीं है, कि कहते हैं कि पाठशाला में क्या रखा है, पाठशाला में कुछ नहीं है, इससे ज्यादा ज्ञान तो हम ही तुम्हें दे देंगे, इतनी इतनी अच्छी सीख तो हम ही तुम्हें दे देंगे, पाठशाला जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा जो माता पिता बोलते हैं, समझना कि वे खुद भी पाठशाला नहीं गए हैं और अपने बच्चों को भी पाठशाला भेजना नहीं चाहते हैं। मतलब ऐसी बात है, जो खुद भी रात्रि भोजन करते हैं और दूसरों को भी रात्रि भोजन कराते हैं, जो खुद भी पानी छान के नहीं पीते हैं और दूसरे को भी पानी छान के नहीं पिलाते हैं, और जो पानी छान के पीते हैं उनकी निंदा करते हैं। आ रहा है कुछ? मतलब जो त्यागी व्रती होते हैं, खुद भी त्यागी व्रती नहीं होते और सामने जो त्यागी व्रती हो गया उसकी निंदा करते हैं। जो धर्म मार्ग में लग चुका है, वो खुद भी धर्म मार्ग में नहीं लगते हैं और सामने वाले की निंदा लगते हैं। अरे किस चीज में लग गए आप? धर्म तो बहुत बुरी चीज होती है, धर्म तो बुढ़ापे की चीज है, अभी तो जवानी है, अभी तो काम करना है, क्या प्रवचन सुनने लग गए हो? ऐसी निंदा करेंगे। मतलब ये कृष्ण लेशिया वाले परिणाम वाले जीव होते हैं, जो खुद भी कुछ काम नहीं करते हैं और सामने वाले को भी कुछ काम करने नहीं देते हैं। मतलब कि जैसे वो पेड़ वाला चित्र याद है ना, कि खुद पेड़ की जड़ काट रहा है कि सामने वाले को भी फल नहीं दूंगा और फल खुद भी नहीं खाऊंगा। मतलब खुद भी भूखा रहूंगा और सामने वाले को भी भूखा रखूंगा। ऐसी ही बात है कि खुद भी रात्रि भोजन करेंगे और सामने वाले को भी रात्रि भोजन कराएंगे। ऐसा हो सकता है हमारे साथ भी। आप लोगों में से कोई भी रात्रि भोजन नहीं करते होंगे, ऐसा ही मैं मान के समझूंगा कि कोई भी रात्रि भोजन नहीं करता होगा, और जो भी करता हो उसको भी रात्रि भोजन छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात्रि भोजन तो वैसे ही अपने में दोष है। रात्रि में अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है, तो अनेक जीवों की उत्पत्ति में एक तो हम खुद गलती करें और सामने वाले को भी कराएं। हम तो यहाँ पे कहते हैं कि रात्रि का बना दिन में नहीं खाना, दिन का बना रात्रि में नहीं खाना, दिन का बना दिन में ही खाना। क्या कहते हैं? जैन धर्म तो यहाँ तक कहता है कि रात का बना भोजन कभी दिन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अंधेरे में वो खाना बनाया था, रात्रि में बनाया था, जब जीवों की अधिक उत्पत्ति होती है। तो रात्रि का बना भोजन दिन में नहीं करना। चलिए ठीक है, हम दिन में भोजन बना लेंगे। क्या दिन का भोजन हम रात को कर लें? क्योंकि वो तो बिल्कुल रोशनी में बना था, कुछ जीव नहीं थे। नहीं, दिन का भोजन रात्रि में नहीं करना। तो भोजन कब करना? दिन में बना के दिन में ही भोजन करना। ऐसी बात जैन धर्म करता है कि दिन का भोजन दिन में ही करना, खुद भी करना, दूसरे को भी कराना। क्योंकि तीन चीजें होती हैं, कृत, कारित, अनुमोदना। हम खुद करते हैं, दूसरों को कराते हैं, और दूसरों को करने की अनुमोदना करते हैं कि भैया हम भी जैसे कि हमारे घर में बहुत बार होता है, बहुत बार वो मिठाई होती है ना, कभी कभार हम किसी शादी में जाते हैं और शादी में जाके मिठाई आती है, तो मिठाई वर्क वाली मिठाई आ जाती है, क्योंकि सामने वाले को तो पता नहीं कि जैनी लोग वर्क खाते नहीं है, जो चांदी का वर्क होता है। तो क्या करें, उस चांदी के वर्क वाली बर्फी को क्या किसी और को दे दें कि भैया हम तो खाते नहीं, लेकिन आप लोग खा लीजिए क्योंकि आप लोग खाते हैं? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते। अगर हमें पता लग जाए, पहले ही पूछ लेते हैं शादी में कि क्या इसमें जो बर्फी है या जो मिठाई है, क्या इसमें चांदी के वर्क वाली है? अगर चांदी के वर्क वाली है, भैया आप ही रख लीजिए, हम ना किसी को देते हैं ना खुद खाते हैं।
जो चीज हम खुद ही नहीं खाते हैं तो सामने वाले को कैसे वो दे सकते हैं। ऐसे ही घर में कोई चिप्स आ जाए, हमें पता ना हो, और वो चिप्स आ जाए जिसमें आलू हो, क्या दूसरे को दे दें या घर में जो काम वाली आती है चाहे उसको दे दें? नहीं। जो चीज हम खुद नहीं खाते हैं वो सामने वाले को भी हम कैसे दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये विचारना चाहिए कृष्ण लेस्या वाले जीव कैसे होते हैं, खुद भी गलत काम करते हैं और सामने वाले जीवों को भी गलत काम कराते हैं। आइए हम कृष्ण लेस्या का लक्षण जानते हैं कि कृष्ण लेस्या वाले जीव वास्तव में कैसे होते हैं। आपको एक पीपीटी अभी 1 मिनट में दिखाई देगी, उसके माध्यम से हम जानेंगे कि कृष्ण लेस्या वाले जीवों को कैसे परिणाम आते हैं। आप सबको पीपीटी दिखाई दे रही है? अब दिखाई दे रही होगी। ये वास्तव में विकास चंद जी छाबड़ा, मतलब पंडित विकास चंद जी छाबड़ा जो इंदौर के हैं, उनके द्वारा ये बनाई गई पीपीटी है। पीपीटी बहुत बड़ी थी, बहुत विस्तृत स्वरूप था। उसकी मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेके एक पीपीटी तैयार कर ली, जिससे हम कम समय में अधिक विषय जान पाए। आइए हम समझते हैं कृष्ण लेस्या का लक्षण, कि कृष्ण लेस्या वाले जीव वास्तव में कैसे होते हैं, उनके क्या क्या अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं, कैसी होती हैं। और वास्तव में कृष्ण लेस्या के लक्षण तो जान रहे हैं, लेकिन बार बार मैं वही बात दोहराता हूँ कि कृष्ण लेस्या का लक्षण जान के अपने ऊपर देखना, अगर आप में ये गलती मिलती है, अगर हम में ये गलती मिलती है, तो अपने में गलती को सुधारें, दूसरे को, दूसरे के गुरु मत बनिए। मतलब हम दूसरों के गुरु तो बनना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला आपको गुरु बनाना नहीं चाहता। हम सबको उपदेश देना तो चाहते हैं, लेकिन कोई आपका शिष्य बनना नहीं चाहता, सामने वाला शिष्य बनना नहीं चाहता, और हम सामने वाले को उपदेश देते रहें, तो ये बात ठीक नहीं है। हम अपने पे घटाएं कि कृष्ण लेस्या वाले जीव कैसे होते हैं। अगर हमारे ऐसे परिणाम होते हैं तो हमें शीघ्र अतिशीघ्र ऐसे परिणामों को त्याग देना चाहिए। चलिए कृष्ण लेस्या की थोड़ी बात करते हैं। पहला लक्षण आपको दिखाई दे रहा होगा, जो प्रचंड हो। ये जितने भी लक्षण हैं ये गोमटसार जीव कांड के आधार से लिए गए हैं, जो नेमिचंद्राचार्य द्वारा विरचित है, इसलिए बिल्कुल प्रमाणित है, ऐसी कोई बात नहीं है। कृष्ण लेस्या वाले जीवों के लक्षण कैसे होते हैं? वो प्रचंड होते हैं, अर्थात प्रचंड मतलब एक तो चंड है, और चंड होते हुए भी वो प्रचंड है, अर्थात प्रकृष्ट रूप से चंड है, मतलब उनका क्रोध बहुत भयानक है। क्या कुछ जीव होते हैं जिनका क्रोध बहुत भयानक होता है, जिनके सामने कोई जाने से डरता है, कहता है भैया उनके सामने नहीं जाएंगे, वो तो बहुत क्रोधी स्वभावी के हैं, बहुत क्रोध करते हैं। छोटी सी बात उनके फायदे की भी कर दो तो ऐसे भड़कने लग जाते हैं जैसे कोई आग का गोला हो, इतनी तेज चिल्लाने लग जाते, बिल्कुल प्रचंड हो, क्रोध जिनको बहुत आता हो, छोटी छोटी बातों पे जिनको क्रोध आ जाता हो, मतलब अपने हित की भी बात जिसमें हो उसके बावजूद भी इतना क्रोध का स्वभाव आ गया है, इतना क्रोध करने की आदत हो गई है कि छोटी छोटी बातों में भी ऐसा लगता है कि वो क्रोध ही कर रहे हो। मतलब यहाँ पे प्रचंडता को बताया जा रहा है। प्रचंडता कैसी है? जिसका लेवल कितना ऊंचा होगा, जो इतना गुस्से का लेवल उनका हाई है कि छोटी सी चीज, छोटी सी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते और क्रोधित हो जाते हैं। देखिए क्रोध सबको आता है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कृष्ण लेस्या का लक्षण हम पढ़ेंगे हम पहचान लेंगे कि जो प्रचंड होते हैं वो कृष्ण लेस्या वाले होते हैं, तो हम आज से प्रचंडी नहीं होंगे, हम अपने क्रोध को त्याग देंगे। ऐसी बात नहीं है। क्रोध भूमि का अनुसार जाता है, उससे पहले नहीं जाता है। लेकिन इतना तो विचारना चाहिए कि जिस समय हमें क्रोध आया है हम उस समय ही अपने क्रोध को शांत कर लें। ऐसा नहीं हो कि बाद में तो सबको रियलाइज होता है कि हमने क्रोध किया था, वो बहुत बुरा हुआ था, उसका बहुत बुरा परिणाम था, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था, ये परिणाम सबको आते हैं। लेकिन बात ये चल रही है कि जिस समय क्रोध आया है उसी समय हम शांत हो जाएं। जो प्रचंड गुस्सा हमें जागृत हो रहा है वो शांत कर लें और शांत परिणामी बन जाएं। एक पिताजी बहुत सुंदर अपने घर में गाड़ी लाए, बहुत महंगी गाड़ी लाए, मतलब आप समझ लीजिए 50 लाख की गाड़ी लाए अपने घर में। बहुत सारे लोग, बच्चे सब खुश थे। एक छोटा सा 5 साल का बच्चा गाड़ी को देखने गया, उनका बच्चा गाड़ी को देखने गया और उसने एक छोटा सा पत्थर लिया और उस पे लिखना प्रारंभ कर दिया। क्या? 50 लाख की गाड़ी पे उस छोटा सा पत्थर से उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। पिताजी ने जैसे ही देखा, पिताजी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, प्रचंड गुस्सा आया कि कुछ भी नहीं देखा कि मेरे बच्चे ने ही काम किया। उसने उन पिताजी ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और उसके अंगूठे पे दे मारा। क्या हुआ?
अंगूठे पे दे मारा तो अंगूठा टूट गया, अंगूठे से खून निकलने लग गया। पिताजी तुरंत अपने बच्चे को कहाँ लेके गए, डॉक्टर के लेके गए। 4-5 टाके लगे। उसके बाद उनको ग्लानि हुई कि ये मैंने क्या किया। और तो और, जैसे ही घर पे आए, गाड़ी को देखा कि गाड़ी पे बच्चे ने क्या किया है, तो गाड़ी पे बच्चे ने लिख रखा था कि आई लव यू पापा। क्या? बच्चे ने गाड़ी पे लिख रखा था कि आई लव यू पापा। इतनी बात उस बच्चे ने लिख रखी थी। जैसे ही पिताजी को ये पता लगा कि मेरा बच्चा मेरे से कितना प्रेम करता है, कि उसने लिखा कि आप मेरे लिए इतनी बढ़िया गाड़ी लाए, तो उसने उसको अभिव्यक्त करने के लिए गाड़ी पे लिख दिया। और पिताजी ने कितना क्रोध किया। अब उसके बाद सोचिए पिताजी को कितनी ग्लानि हुई होगी कि मैंने कितने बुरे परिणाम किए। उस समय ही अगर पिताजी शांत हो जाते, उस समय ही पहले देखते कि उसने क्या किया है। क्यों? क्योंकि गाड़ी पे तो लिखा जा ही चुका है, गाड़ी को तो सही कराना ही पड़ेगा। आपके क्रोध करने से गाड़ी सही होने वाली नहीं है। लेकिन एक बार पिताजी सोच लेते कि मैंने क्या किया है, तो आज उस बच्चे को ये हाथ पे 3 टाके नहीं होते, उस बच्चे को रोना नहीं पड़ता। अब उस बच्चे के परिणाम देखिए, क्योंकि हमें हर परिस्थिति को देखिए कि उस समय पिताजी के परिणाम कैसे होंगे, उस समय बच्चे के परिणाम कैसे होंगे। जिस बच्चे के परिणाम इतने खुश था, या उसकी लेश्या इतनी शुभ चल रही थी कि इतना खुश था, अभी उस बच्चे की लेश्या बिगड़ गई। अब वो बच्चा संक्लेश रूप हो गया कि ये पिता कितने गंदे हैं, इन्होंने मेरे साथ इतना मारा, मैं तो इनसे इतना प्रेम करता था, मैं समझता था कि ये मेरे से भी प्रेम करते हैं, लेकिन ये तो इतने दुष्ट निकले, ये तो मुझे मारते हैं। अब उसके परिणाम बदल गए। देखिए, द्रव्य लेशा एक जैसी है, भाव लेशा बदलती जाती है। हमारे परिणाम बदलते जाते हैं। हमारे परिणाम कब किस रूप में कैसे हैं, हमें नहीं पता। हमें उन परिणामों को संभालने की बात है, उन परिणामों को पहचाने कि किस समय हमारे परिणाम कैसे होते हैं। बाद में सब संभल जाते हैं, लेकिन वास्तव में प्रतिकूलताओं में जो संभल जाता है, वास्तव में वो परीक्षा की घड़ी होती है। परीक्षा की घड़ी हमारी अनुकूलता नहीं है। अनुकूलता में तो सब सहज रहते हैं, प्रतिकूलता में जो सहज रहता है, वास्तव में वो महान बनता है। तो जिस समय आपको क्रोध आए, उस समय अपने को शांत करने का प्रयास करें। वास्तव में अभी हम बात करें प्रचंड हो, ऐसे बहुत सारे आप यूट्यूब पे सेशन सुन सकते हैं, लाइव सेशन सुन सकते हैं कि हाउ टू कंट्रोल आर एंगर एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस चलती हैं कि आप अपने गुस्से को कैसे शांत कर सकते हैं। हो सकता है वे लोग आपको ऐसे तरीके बताएं कि अपने मुंह में पानी भर लीजिए, मुंह में पानी भरेंगे और आपका क्रोध शांत हो जाएगा। या अपने अपने को दूसरे कार्य में, जैसे ही क्रोध आए तो अपने को दूसरे कार्यों में लीन कर लो, पुशअप्स करना चालू कर दो, या कोई और कार्य में लीन हो जाओ, जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। सीधा सीधा वो ये कहना चाहते हैं कि अपने उपयोग को अलग कर लो। आपका उपयोग अभी क्रोध में था, और अपने उपयोग को बदल लो, 10 तक गिनती गाना चालू कर दो, मुंह में पानी भर लो, तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन ये बहुत हल्की चीजें हैं। मैं कहता हूं प्रचंड होने, अगर हमारा गुस्सा आता है और हमें शांत होना है, तो हम जैन धर्म का सहारा क्यों नहीं लेते। एंगर मैनेजमेंट का कोर्स तो अभी आया है। हमारे आचार्यों ने 2000-3000 वर्ष पहले ही शास्त्रों में बता दिया कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं। हम अपने गुस्से को, हम जैन तत्व को समझ के हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। जिस समय हम 4 अभाव समझ जाते हैं कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है, तब हमारा सारा गुस्सा शांत हो जाता है। आपको समझ में आ रहा है? मतलब कि हम कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैन धर्म में इसका मर्म लिखा हुआ है। बात हुई है पहले लक्षण की। दूसरा लक्षण क्या है? बैर ना छोड़े। कृष्ण लेशा वाले जीव कैसे होते हैं? जो कभी भी बैर नहीं छोड़ते हैं। बैर क्या होता है ये? बैर क्या खाने वाले बैर? बैर क्या होता है? वो बेर होते हैं। ये क्या है? बैर। बैर क्या है? क्रोध का विकृत स्वरूप का नाम है बैर। जैसे कि नींबू होता है, नींबू, नींबू सबने देखा है। नींबू में मसाले डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है, नींबू को थोड़े समय तक रख दीजिए। थोड़े समय तक आप रख देंगे तो थोड़े देर में ही उसमें जीवों की उत्पत्ति चालू हो जाएगी। और कब तक रखें? सालों तक रखें। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल तक रखें। और फिर उस जब नींबू को खाते हैं तो उसमें टेस्ट इतना अच्छा लगता है। उस जीव की स्वाद में हम पता ही नहीं कितने जीवों को, जिंदा जीवों को खा जाते हैं। वो आचार है, आचार। आचार क्या होता है? किसी भी अच्छी चीज का विकृत स्वरूप होता है आचार। ऐसे ही बैर होता है कि जब क्रोध बहुत समय तक इकट्ठा हो जाता है, बहुत समय तक इकट्ठा हो जाता है, तो बैर का रूप धारण कर लेता है।
और कृष्णलेशिया वाले जीव कभी भी बैर को छोड़ नहीं पाते हैं। हर समय उनको बैर की भावना, क्यों? क्योंकि जब भी क्रोध करेंगे तो क्रोध तो कुछ समय के लिए करेंगे, वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। क्या? कि सामने वाले को कैसे दुख पहुंचाया जाए, सामने वाले को कैसे परेशान किया जाए, इसके बारे में हर समय विचारते रहते हैं। और उस दिन का इंतजार करते हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम सामने वाले से बदला लेंगे, जैसा उसने मेरे साथ बुरा किया था ऐसे ही मैं उसके साथ बुरा करूंगा। कब तक? सालों सालों की दुश्मनी रखते हैं ऐसी। 10 साल जब मिलते हैं तो कहते हैं 10 साल पहले तुमने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया था इसलिए मैं तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा करूंगा। आज जितनी पिक्चरें बनती हैं बैर के ऊपर ही बनती हैं, कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बैर था और इसकी वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। और वो कृष्णलेशिया वाले जीव होते हैं वास्तव में, जो अपने बैर बना लेते हैं। और वास्तव में बैर किसी भी प्रकार का हो सकता है बैर देश देश का बैर हो, कि एक देश को दूसरे देश से बैर हो। जैसे अभी हम वर्तमान परिस्थिति में देखें, हो सकता है बहुत लोगों को चाइना के प्रति बैर भाव जागृत हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ कर तो सकते ही नहीं है, क्रोध कर रहे हैं, लेकिन क्रोध हम कर रहे हैं तो वहां तक तो पहुंच नहीं रहा। हम क्या कर रहे हैं? उस क्रोध को जमा कर करके बैर रूप बना रहे हैं, उसको इकट्ठा किए जा रहे हैं। हो सकता है देश का बैर हो सकता है जब भी चाइना की बात आती हो कि चाइना में ये हो गया, चाइना का लॉस हो गया, तो हम बहुत खुश होने लग जाते हो। अच्छी बात है, चाइना वालों ने वायरस भेजा, हमने उनके साथ ऐसा कर दिया, खुश होने लग जाते हैं। ये क्या है? बैर का परिणाम है, कि वो बैर का परिणाम हमारे रूप से सार्थक नहीं हो पा रहा, लेकिन जब कोई और सार्थक करता हुआ नजर आता है तो हमें आनंद होता है। ये क्या है? कृष्ण लेशिया वाले जीवों के लक्षण है। हो सकता है ये बैर देश देश का हो सकता है ये बैर समाज समाज का हो सकता है बैर धर्म धर्म में हो, लेकिन जब तक ये बैर बैर खत्म नहीं होगा तब तक काम होने वाला नहीं है। घर घर में बैर हो जाता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बैर हो जाता है, एक दोस्त को दूसरे दोस्त से बैर हो जाता है, यहाँ तक कि एक भाई को दूसरे भाई से बैर हो जाता है। सच्ची घटना है, थोड़े समय पहले न्यूज़पेपर में आई थी कि दो भाई, दोनों भाइयों का काम बड़ा अच्छा था, दोनों साथ काम किया करते थे, लेकिन कुछ लड़ाई हुई और दोनों भाई अलग अलग हो गए। दोनों काम एक ही करते थे, दोनों का काम बड़ा अच्छा जा रहा था, लेकिन बड़ा भाई का काम अच्छा नहीं चल रहा था और छोटे भाई का काम बहुत ऊंचा चल रहा था। तो बड़े भाई को छोटे भाई से जेलेसी होने लग गई। उसको लगने लगा कि मैं उम्र में बड़ा हूं, मैं अनुभव में बड़ा हूं और छोटा मेरे से ज्यादा तरक्की कर रहा है। उसको इतना बुरा लगा कि उसने उसके पीछे सुपारी दे दी उसको मारने की, कि छोटा भाई मर जाए। क्या? छोटा भाई मर जाए। वो मंदिर से निकला, जैसे मंदिर से बाहर निकला, जिनको सुपारी दी थी उसने उसको मार दिया। अब वास्तव में वो तो मर ही गया है, लेकिन जिसने मरवाया है उसके भी हर समय संक्लेश परिणाम चल रहे हैं। मतलब जितनी देर के लिए आप दूसरे व्यक्ति से बैर रखते हैं उतने ही देर के लिए आप संक्लेश परिणामों में रहते हैं। और हम कह रहे हैं कि हमें संक्लेश परिणामों नहीं रह, हमें हमें संक्लेश परिणामों में नहीं रहना, हमें विशुद्ध परिणामों में जाना है। जैसे ही विशुद्ध परिणामों में आएंगे फिर हम उस विशुद्ध परिणाम को भी छोड़ के उन शुद्ध परिणामों की ओर अग्रसर हो जाएंगे, जिसकी ओर हमारा लक्ष्य है। मतलब कि जब नेमिचंद्र आचार्य ने ये उदाहरण बताया था ना, वृक्ष वाले उदाहरण के बाद उन्होंने शुक्ल लेशिया के बारे में भी बताया। तो उन्होंने शुक्ल लेशिया के बारे में लिखा कि ये भी कैसा है? परिभट्ट है। अर्थात शुक्ल लेशिया भी परिणमन कराने वाली है, शुक्ल लेशिया भी अच्छी नहीं है। क्या? शुक्ल लेशिया भी अच्छी नहीं है, वो भी संसार में परिभ्रमण कराने वाली ही है। लेकिन लेकिन याद रखिए, मतलब कि अशुभ लेशिया से तो अच्छी ही है। मतलब संक्लेश परिणामों से अच्छा है कि हम विशुद्ध परिणाम करने लग जाएं। लेकिन ऐसा ना समझे कि संक्लेश परिणाम करके विशुद्ध परिणाम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। वो विशुद्ध परिणाम भी कब छूटे और हम शुद्ध परिणामों की ओर अग्रसर हों, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 6 ही व्यक्ति जो आम खाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका 6 का लक्ष्य क्या है? आम खाना। कैसे भी खाएं, लेकिन वो आम खाना चाहते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें आम नहीं खाना, ऐसा बनना है कि हमें आम नहीं खाना। वैसे आम का सीजन है, ऐसा नहीं है कि आप आम मत खाना, लेकिन उदाहरण है, एक देश है कि हमें क्रोध नहीं करना, हमें कषाय नहीं करनी, चाहे वो कषाय अल्प रूप में क्यों ना हो, लेकिन कषाय तो है। हम तो कह रहे हैं हमें कषाय हो ही नहीं, हम कषायों से रहित ही हो जाएं, हम परमात्मा बन जाए जिनको कोई प्रकार की कषाय ही नहीं है। ऐसी बात हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। हम चित्र देखिए, वास्तव में कितने बढ़िया बढ़िया चित्र हैं। दिखाया जा रहा है कि एक कसाई किसको काट रहा है?
गाय को काट रहा है। बूचड़ खाने हम देखते हैं जिसमें गायों को, जिंदा गायों को काट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, उसको वो गुस्सा तो है, उसको उसको दया नहीं है, उसको धर्म नहीं है, उसके बावजूद भी जरूरी नहीं है उसकी हर समय भाव लेश्या कृष्ण लेश्या ही रहे। थोड़े समय बाद उसकी वो लेश्या भी बदल सकती है। आप देख रहे होंगे कुछ लोग मंदिर में चोरी कर रहे हैं, मंदिर में छत्र चुरा रहे हैं, मंदिर में मंदिर की तिजोरी को लूट रहे हैं। हो सकता है उनकी कृष्ण लेश्या हो, उनकी कृष्ण लेश्या है, क्योंकि इतने बुरे परिणाम उनके आ रहे हैं, उतने संकलेश रूप परिणाम आ रहे हैं। लेकिन ये संकलेश परिणाम भी जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जाने वाली चीज क्या है, एक समय की पर्याय है, चली जाएगी। अंजन चोर, अंजन चोर भी चोरी करता था, लेकिन अगर उसको, अंजन चोर को हर समय चोर की दृष्टि से देखें तो कभी हम उभर नहीं पाएंगे। अंजन चोर को छोड़ें, अगर हम अपनी गलतियों को देखें तो हम अपनी गलतियों को कभी सुधार नहीं पाएंगे। अगर हम अपनी गलती को ही देखते रह जाएं तो हम अपने में सुधार लाते हैं तो अपनी गलती को देख के लाते हैं कि हमने गलती की थी, हमें गलती नहीं करना चाहिए थी। आगे बढ़िए। तीसरा लक्षण क्या है, युद्ध करने का स्वभाव हो। कृष्ण लेश्या वालों का लक्षण कैसा होता है, जिनका युद्ध करने का स्वभाव हो, अर्थात छोटी छोटी बातों में महाभारत करने के लिए दौड़ जाएं। महाभारत एक बार को अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हर समय लड़ाई करने का भाव। मतलब कि घर घर में जो छोटी छोटी महाभारत बनती है, घर घर में लड़ाई चल रही है। मैं सोचता हूँ आप लोग खुद सोचिए, आपकी दूसरों से कैसी लड़ाई होती है। आपकी दूसरों से हाथ पैरों से लड़ाई होती है, आपकी दूसरों से वर्बल लड़ाई होती है, या आपकी दूसरों से मानसिक लड़ाई होती है। हो सकता है आपकी एक दिन में हाथ पैरों से लड़ाई कम होती हो, आपकी हो सकता है दूसरों से वर्बल लड़ाई, मतलब मुंह से बोल के लड़ाई कम होती हो, लेकिन हमारी मानसिक लड़ाई हर समय चलती रहती है। हमारे हितैषी भी हमें दुश्मन लगने लग जाते हैं, मतलब उनके साथ युद्ध करने का परिणाम हर समय रहता है, हर समय। मतलब ये जीव ऐसे हैं कि उनको समझाया भी जाए कि भैया युद्ध नहीं करना चाहिए, तब भी वे समझते नहीं है। कह देंगे हाँ युद्ध नहीं करना चाहिए, उसके बाद बोलते हैं नहीं हमें उससे बदला लेना है। ऐसे जीव होते हैं कृष्ण लेश्या वाले। और कैसे होते हैं, धर्म व दया रहित होते हैं। यहाँ पे धर्म, अपने जैन धर्म की बात नहीं कर रहे, सिंपल धर्म जो होता है, जो हमारा लौकिक धर्म है, उनको उस धर्म की भी समझ नहीं होती है, उनको किसी प्रकार की दया नहीं होती है, वे निर्दयी होते हैं। मतलब कि जो कह रहे हैं ना, धर्म से रहित होते हैं। कृष्ण लेश्या वाले जीव जैसे क्या, धर्म से रहित होने का मतलब, जो किसी चीज की बलि देते हैं ना, बलि, कि आज हम बकरे की बलि दे रहे हैं, आज हम इसकी बलि दे रहे हैं, वे इस चीज में धर्म मानते हैं। और वे जो मानते हैं कि जानवरों की बलि देने में धर्म है, वास्तव में वो दया रहित होते हैं। उनको, उनके एक बार भी ये विचार नहीं आता कि ये भी हमारी तरह ही एक जीव है, ये भी पंच इंद्रिय जीव हैं, इनकी, इनको मारना नहीं चाहिए। उनको एक बार परिणाम, दया का परिणाम नहीं आता कि ये भी किसी के बच्चे हैं। उनकी माँ भी उनका इंतजार कर रही होगी, जैसी हमारी माँ, किसी हमारी माँ इंतजार करती है, ऐसी इसकी माँ भी इसका इंतजार कर रही होगी। लेकिन वे लोग एक बार भी विचार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वे क्रूर परिणामी हैं, वे दया से रहित हैं, वे निर्दयी हैं। जैसे कि अंडा होता है, अंडे में से जो छोटा सा जीव निकलता है वो भी किसी का बच्चा है, लेकिन लोग निर्दयी होके उस अंडे को तोड़ के खा लेते हैं। और आजकल अंडा क्या हो गया है, वेजिटेरियन की श्रेणी में आता जा रहा है, वेजिटेरियन माना जा रहा है उसको। ये क्या है, वो जीव, इतने परिणाम। आप सोचिए, आप सोचिए, आपके, आपको कहा जाए, मैं कहता हूं कि आपको क्या करना है, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा और आपको एक छोटी सी चींटी को मारना है। क्या? मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा और आपको छोटी सी चींटी को मारना है, कितने लोग तैयार हो जाएंगे? हो सकता है कुछ लोगों को लोभ आ जाए कि भैया एक चींटी को तो मारना है, दिन में हजारों चींटियों को मार देते हैं, एक चींटी को और मार देंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन 2 करोड़ रुपए तो आ जाएंगे। कुछ लोगों को ऐसा विचार हो रहा होगा। कुछ लोगों की भाव नहीं उठ रहे होंगे, हाथ नहीं उठेंगे, कहेंगे कि हमें तुम 10 करोड़ रुपए भी दे दो, उसके बावजूद भी हमारे चींटी मारने का भाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको उस छोटे से जीव के प्रति भी दया है कि उसमें भी जीव है, वो भी भगवान आत्मा है, किसी ना किसी दिन वो भी भगवान बनने की उसमें शक्ति है, और वो भी किसी ना किसी दिन भगवान बनेगा। लेकिन कृष्ण लेश्या वाले जीव ऐसे होते हैं, उनको किसी प्रकार की दया नहीं होती, हिंसक होते हैं बिल्कुल। परिणाम में इतनी क्रूरता होती है कि सामने वाले के बारे में एक बार नहीं विचारते और सामने वाले को तड़पाते रहते हैं।
हम देखते हैं अपनी गलियों में, देखते हैं कुछ जीवों को, कुत्तों को परेशान करने में इतना आनंद आता है क्या, कि हम कुत्तों को परेशान करेंगे तो हमें बहुत आनंद आएगा। कुत्ते भागते हैं तो उन्हें लगता है कि कितना मजा आ रहा है। आपने एक नाम सुना होगा चंगेज खान का, क्या, चंगेज खान। वो चंगेज खान को कितना अच्छा लगता था कि एक बार एक गड्ढे में हाथी गिर गया, क्या, एक गड्ढे में एक हाथी गिर गया और वो अपने रास्ते से जा रहा था, उसको आवाज सुनाई दी हाथी की। उसने देखा कि क्या हुआ क्या हुआ, वो हाथी रो रहा था और उस चंगेज खान को इतना आनंद आ रहा था, वो कह रहा था कि जब ये चिल्लाता है तो मेरे अंदर में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि संगीत बज रहा है, उसको इतना आनंद आता था। उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने, उस चंगेज खान ने क्या किया, एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया और उसमें 100 हाथियों को उस गड्ढे में धकेल दिया कि जब ये हाथी रोएंगे बचेंगे तो मुझे इतना आनंद आएगा, मैं भाव विभोर होऊंगा। मतलब दूसरे जीवों को तड़पाने में उसको मजा आ रहा है, सोच लीजिए उसकी लेशा क्या होगी। ऐसी ही हम अपने बारे में विचारें, दूसरों का उदाहरण, और दूसरे का उदाहरण भी उनका दिया जा रहा है तो जा चुके हैं, वर्तमान के उदाहरण नहीं। और जितना भी समझें अपने ऊपर घटाएं कि हमारे परिणाम कैसे होते हैं। हम कभी कभार दया रहित हो जाते हैं, दूसरों पे दयाहीन हो जाते हैं। हमारे पास कोई मांगने आ जाए तो हम उसको धुतकार के भगा देते हैं, नहीं हमें तुम्हें नहीं देना। ये क्या है, ये दया का भाव नहीं है, इसी कारण इतनी कठोरता आती है। दया का भाव कैसा होना चाहिए, जितनी दया का भाव अपने ऊपर आता है उतना ही सामने वाले पे भी दया का भाव आना चाहिए। जितनी हिस्सा, जितना केयर आप अपना करते हो, जितना ध्यान आप अपना रखते हो, उतना ही सामने वाले का जीव का भी रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बार देखते हैं हम छोटे लोगों को कुछ समझते नहीं है अपने सामने, कि छोटे लोगों को, जैसे घर में खाना खाना बनाया, खाना जो बच गया, बचा हुआ खाना उनको दे दिया, हमारे मुंह में से निकल जाता जो खाना बच गया उनको दे दो, क्यों, क्यों वो बचा हुआ खाना खाएंगे क्या। उनके प्रति भी समान दया का भाव आना चाहिए। हम उत्तम क्षमा के गीत गाते हैं, हम क्षमा वाणी मनाते हैं जिसमें कहते हैं सभी जीव समान है। मतलब बोलने में तो हम इतने बड़े धर्मात्मा लगेंगे कि सभी जीव समान है, लेकिन एक बार अपने अंतरंग को टटोलें, क्या हम सबको समान मानते हैं, उसको छोटी जाति का समझते हैं, इसलिए उसके साथ छोटा व्यवहार करते हैं, उसको उतनी इज्जत नहीं देते जितनी इज्जत अपने परिवार वाले को देते हैं। अपने परिवार वालों की ओर बहुमान आता है और उसकी ओर बहुमान नहीं आता। ये क्या है, ये हम दया से रहित हो जाते हैं, इसी कारण ऐसे परिणाम आते हैं। लेकिन घबराइए मत, अगर आपको ऐसे परिणाम आते हैं तो ये परिणाम जाने वाले हैं। आप अपने को अभी सुधार सकते हैं, अपना सुधार अभी कर सकते हैं, अपने संश्लेष परिणाम अभी विशुद्ध रूप में बदल सकते हैं, अगर आप इस कृष्ण लेशिया के सच्चे स्वरूप को समझ लोगे तो। अगला क्या है लक्षण, दुष्ट होना। कृष्ण लेशिया वाले जीव कैसे होते हैं, दुष्ट होते हैं। मतलब कि दुष्ट तुष्ट होते हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, हमेशा क्रोध करते रहते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरे परिणाम आते हैं। मतलब कि बुरा करते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, ऐसे होते हैं दुष्ट लोग। मतलब जो अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, सामने वाले के बारे में एक बार भी नहीं विचारते हैं कि सामने वाले का क्या होगा, बस अपना लोटा छानते हैं, सामने वाले की मदद नहीं करते हैं, वे होते हैं दुष्ट लोग। जैसे हमने बात की प्रचंड होने में, ऐसे ही समझना दुष्ट होने में, जो गुस्सा आता है, जो हम दुष्ट हो जाते हैं, किसी व्यक्ति पे क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध सबको आता है, लेकिन क्रोध कैसा होना चाहिए, क्रोध पत्थर की लकीर की तरह नहीं होना चाहिए, पानी की लकीर की तरह होना चाहिए। कि पत्थर की लकीर ऐसी होती है कि क्रोध हमारा अगर पत्थर की लकीर की तरह है तो कभी वो मिटने नहीं वाला, हमेशा बैर रूप में बन जाएगा। वो क्रोध जो बैर रूप में बना है कभी ईर्ष्या रूप में बन जाएगा। वो ईर्ष्या आपसे कितने बड़े बड़े काम कराएगी कि आप जान नहीं सकते। हो सकता है आप अपनी आत्महत्या कर लें, हो सकता है किसी और की मृत्यु कर दें, हो सकता है अपने सगे संबंधियों को मार दें। किसकी वजह से, एक क्रोध की वजह से। क्यों, क्योंकि वो एक क्रोध, वो छोटा सा क्रोध कब बैर में बन जाता है, कब ईर्ष्या में बन जाता है, कब किस रूप में बन जाता है, हम उसके बारे में विचार नहीं पाते। एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी से ईर्ष्या होने लग जाती है, कि एक गृहिणी को दूसरे गृहिणी से ईर्ष्या होने लग जाती है। मतलब एक बिजनेसमैन को दूसरे बिजनेसमैन से ईर्ष्या होने लग जाती है। एक मंदिर वालों को दूसरे मंदिर वालों से ईर्ष्या होने लग जाती है। एक पंडित को दूसरे पंडित से ईर्ष्या होने लग जाती है। मतलब कि हमें समान क्षेत्र वाले लोगों से ईर्ष्या होने लग जाती है, कि सामने वाले की प्रगति हो रही हो तो प्रगति हमें सुहाती नहीं है। कहने को हम भजन में गाते हैं कि सामने वाले की प्रगति से हमें ईर्ष्या ना हो,
हमारी ईर्ष्या बढ़े नहीं, उसके बावजूद भी अपने को टटोलें कि सामने वाले की प्रगति होती है तो अपने हृदय पे ऐसी लकीर खींच जाती है कि सामने वाले की प्रगति क्यों हो गई, मेहनत तो हम भी कर रहे हैं लेकिन सामने वाला इतना ऊपर क्यों जा रहा है। ऐसे हमारे विचार हो जाते हैं, ऐसे विचार दुष्ट लोगों को आते हैं, ऐसे विचार प्रचंड लोगों को आते हैं जो बैर बना लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपको किसी भी, जिनवाणी चाहेगी, हमारे आचार्य चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार के ऐसे परिणाम नहीं आए, इसीलिए वो कृष्ण लेशिया का आपको लक्षण बता रहे हैं। अंतिम लक्षण क्या बताया कि गुरुजन आदि के वश में ना आवे। क्या? कि कोई कितना भी समझाए, चाहे आपके गुरु समझाएं, मतलब आपके शिक्षा गुरु समझाएं, आपके जिनवाणी पढ़ाने वाले गुरु समझाएं, हमारे मुनिराज समझाएं, हमें हमारे अरहंत भगवान समझाएं, लेकिन हम उनके वश में नहीं आवे। मतलब ये तो इतनी बड़ी बात है कि हमारे घर में सब कुछ बता रहे हैं, उसके बावजूद भी हम उनके वश में नहीं आ रहे। हम मारीची को याद करें, मारीची के घर में सब लोग थे, सारे उपदेश देने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी वे मारीची किसी के वश में नहीं आ रहा था। कितने मत चला दिए, अनेकों मत, 363 मत चला दिए एक मारीची के जीव ने ही। क्यों? क्योंकि वो किसी के वश में नहीं आए, उनके घर में गुरु बैठे हैं। और कैसे गुरु? कैसे मतलब गुरु ऐसे जो साक्षात दिव्य ध्वनि बता रहे हैं, दिव्य ध्वनि में मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, उसके बावजूद भी वे उनको सुहा नहीं रही है। ऐसी हमारे साथ होता है। हम लौकिक गुरुओं की तो मानते ही नहीं है, वो समझते हैं, हम समझते हैं कि लौकिक गुरु क्या समझाएंगे, उनसे अक्लमंद तो हम है आज की डेट में। लेकिन वास्तव में वो जो भी बोलते हैं बहुत अनुभव के साथ बोलते हैं। आपको हो सकता है आपको उनसे ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन आपको उनसे ज्यादा अनुभव नहीं है। वो बोलते हैं तो अपने अनुभव के साथ बोलते हैं, इसलिए उनकी हमें माननी चाहिए। हम बात करें हमारे परंपरा गुरुओं की, हमारे अरहंत भगवान जो हमारे गुरु हैं, वो सिद्ध भगवान हमारे गुरु हैं, वो जिनवाणी माता, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, हम उनके वश में नहीं आते। जिनवाणी माँ चीख चीख के समझाना चाह रही है कि भैया अपना कल्याण कर लो, लेकिन नहीं, हम तो जिनवाणी माँ से मुख मोड़े हुए हैं। नहीं, जिनवाणी की बात अच्छी नहीं होती, ये बात सुनने में अच्छी होती है, हमें स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। हमने इसकी ठान ली है तो समझना हमारी कृष्ण लेशिया है। गुरुजन के वश में ना आवे, गुरुजन बार बार समझाएं, उसके बावजूद भी हमारी बुद्धि में छोटा सा भी पत्थर ना पड़े। जैसे कहते हैं ना, कान पे जू ना रेंगना, कि बार बार जिनवाणी माता आपको समझा रही है कि अपना कल्याण करो, अपना कल्याण करो, उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कान पे कितनी जू रेंगती जाती है, रेंगने दो, हम तो अपना काम करेंगे। जिनवाणी माँ का काम ही क्या है? बोलती रहती है हर समय, माँ बोलती रहती है, जिनवाणी माँ बोलती रहती है, हमें क्या, हमें तो अपना काम करना है। ऐसी बात जब तक हम समझेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा कल्याण कब होगा? जब ये लक्षण हम में कम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज कृष्ण लेश्य का स्वरूप पढ़ लिया है तो आज से ही हम प्रसन्न नहीं होंगे, आज से ही हम क्रोध नहीं करेंगे। अच्छी बात है, आप ऐसा निर्णय करते हैं कि हम क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन आपके ऐसे विचारने से क्रोध चला नहीं जाएगा। हो सकता है उसका लेवल कम हो। हम तो यही चाहते हैं कि हम क्रोध कम से कम करें, हम मान कम से कम करें, हम किसी के ऊपर क्रोध ना करें। मतलब ये लेशा का पाठ तो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है कि हमारे कैसे विचार होने चाहिए, हमारा आचार कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसा होना चाहिए, हमारा विवेक कैसा होना चाहिए। ये हमें सिखाता है हमारा लेश्या वाला पाठ, मतलब कि जीवन उपयोगी पाठ है। अभी चर्चा तो सोची थी कि नील लेश्या भी करेंगे, लेकिन आज हमें वो उदाहरण भी देखना था, इसकी वजह से थोड़ी कृष्ण लेश्या पे थोड़ा ज्यादा हो गया। कुछ नहीं होता, हमें स्वरूप तो समझ में आया कि कृष्ण लेश्या कैसी होती है। तो अगर हमें अपनी कृष्ण लेश्या ना करनी हो तो ऐसे परिणाम शीघ्र अतिशीघ्र छोड़े। इसी बात को करके मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। किसी को कुछ पूछना हो तो वे पूछ सकते हैं। हाँ जी, अपना माइक खोल लीजिए आप। पंडित जी साहब, अगर मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसकी कौन सी लेस्या होगी? मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसको कौन सी लेश्या होगी? उसको कहें तो उसको छह उसको लेस्याएं हो सकती है उसको? उसको छह लेश्या भी हो सकती हैं, लेकिन इसके भी अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे कि शुक्ल लेश्या है, शुक्ल लेश्या उसको भी हो सकती है, उसके परिणाम भी मंद हो सकते हैं। या कहीं कहीं लिखा है कि पहले से चौथे वाले गुणस्थानवर्ती जीवों को मात्र 3 लेश्या ही होती हैं। क्या? मुख्य रूप से उनके 3 लेश्या ही पाई जाती है, लेकिन शुक्ल लेश्या किस रूप में पाई जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। शुक्ल लेश्या भी तो कितनी सारी प्रकार की है।
हो सकता है उनको शुक्ल लेशा ना हो, क्योंकि वे तो मुनिराजों को ही होगी, वे तो हमारे भगवान को ही होगी शुक्ल लेशा, मतलब 13वें गुणस्थानवर्ती जीवों को ही शुक्ल लेशा होगी, जो उत्कृष्ट शुक्ल लेशा होगी। लेकिन हमको निम्न स्तर की शुक्ल लेशा तो हो सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। नहीं तो मिथ्यात सहज जो जीव है उसको तो कृष्ण ही लेस्या होना चाहिए, ऐसा भी है क्या कि क्षण लेस्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कृष्ण लेशिया ही उसको होगी, क्योंकि पहले कह दिया कि सारी लेशियाएं हर समय बदलती जाती हैं, एक जैसा परिणाम हर समय नहीं रहता है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो। हाँ जी, मोक्ष। भैया आज भी मैं 2 लाइनें गाना चाहता हूँ। चलिए बोलिए। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे स्वयं समझ जाता, दिव्य ध्वनि भी किसे जगाती है, स्वयं जागरण हो तभी भाती है, तीर्थंकर समझाया मारीची बोराया, माने क्यों किसकी कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुई। बहुत बढ़िया भजन। ये भजन आदरणीय राजेंद्र जी जबलपुर के द्वारा विरचित है। बहुत बढ़िया भजन है कि समझाने से समझ नहीं आता, समझाने से समझ में आ रहा होता तो आदिनाथ भगवान ने मारीची को क्यों नहीं समझा दिया। वे तो उनके घर वाले थे, उनके पोते थे, लेकिन उसके बावजूद भी समझाने पे समझ नहीं आता। जब समझना होता है तभी समझ में आता है। मारीची भौरा गया, उसके बावजूद भी उसको समझ में नहीं आया। इसीलिए बहुत बढ़िया भजन। और किसी को कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो एक बात मैं और बता के अपनी बात पूरी करता हूँ। ये कृष्ण लेशिया के जितने लक्षण बताए गए हैं वे तो कुछ लक्षण हैं। वास्तव में कृष्ण लेशिया के लक्षण कितने हो सकते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण इस कृष्ण लेशिया के लक्षण हो सकते हैं। तो मोटे मोटे लक्षण बताए गए हैं कि हम ऐसे कृष्ण लेशिया को पहचान सकते हैं, अपनी पहचान हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। वास्तव में इसके लक्षण कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण, क्योंकि जीव इतने सारे हैं, इतने सारे जीवों को 6 लेशियाओं में बांटना बहुत कठिन था, लेकिन मोटे मोटे रूप में आचार्यों ने इसको बांटा। लेकिन देखा जाए कृष्ण लेशिया के जीव भी बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग परिणाम के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कृष्ण लेशिया वाले जीवों को ये सारे परिणाम होते ही होते हो, या इसी कैटेगरी के होते हो सकता है कुछ मंद हो, कुछ तीव्र हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हम इसको विचारें, इसका स्वरूप ध्यावें, तो हमारा कल्याण होगा। अभी आपको कोई प्रश्न हो तो आप जल्दी से पूछ लीजिए। चलिए, तो हम कृष्ण लेशिया को जाने, कृष्ण लेशिया से द्वेष ना करें कि कृष्ण लेशिया बहुत बुरी होती है, बुरी तो है ही, लेकिन बुरा जान के भी उससे द्वेष ना करें, क्योंकि हमें कृष्ण लेशिया से ही उभरना है। अगर कृष्ण लेशिया तो कृष्ण लेशिया से ही ऊपर आना है। किसी से बैर विरोध ना करते हुए कृष्ण लेशिया का सच्चा स्वरूप जान के कृष्ण लेशिया से अपनी लेशिया को शुक्ल लेशिया में बढ़ाएं, और शुक्ल लेशिया से जल्दी लेशियातीत होएं। इसी मंगल भावना से अभी की बात को मैं पूरी करता हूँ, और शाम की कक्षा उसी समय यथा समय रहेगी। अभी सब 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।